नमस्कार, 41 खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। भजनलाल सरकार की पहल से गांव ढाणियों में लग रहे अंत्योदय शिविर आमजन की परेशानियों का हो रहा त्वरित समाधान। भरतपुर में क्यूआर कोड स्कैन कर ऑनलाइन ओपीडी पर्ची कटवा रहे मरीज, अस्पताल में लंबी लाइनों से मिली राहत। डीडवाना रेलवे स्टेशन पर 19 करोड़ की लागत से बिल्डिंग और आधुनिक सुविधाओं का हो रहा विकास, यात्रियों को मिलेगा फायदा। भजनलाल सरकार की पहल से अब तारबंदी योजना का छोटे किसान भी उठा रहे हैं फायदा। आर्थिक रूप से सशक्त बन रहे प्रदेश के अन्नदाता। चलिए अब खबरों की ओर रुख करते हैं। टोड़ा भीम की ग्राम पंचायत शेखपुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविर का निरीक्षण जिले के प्रभारी मंत्री श्री जवाहर सिंह बेड़म ने किया। उन्होंने सभी विभागों की सेवाएं देखी और अधिकारियों को अधिक से अधिक ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ देने के भी निर्देश दिए। मंत्री ने खुद भी स्वास्थ्य जांच करवाई और लोगों से भी नियमित जांच की अपील की। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि, कौशल योजना, स्वास्थ्य जांच, राजस्व, जल संसाधन, महिला और बाल विकास आदि विभागों की सेवाएं भी दी गयी। वहीं ग्रामीणों को जागरूक रहकर योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी कहा गया। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने कनवास के एसडीएम कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान अधिकारियों को सख्त हिदायत दी और इसी जनसुनवाई में कुल 168 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें सड़क, शमशान, बिजली और खेतों के रास्तों से जुड़ी परेशानियां प्रमुख रही। मंत्री श्री नागर ने हर शिकायत पर संबंधित अधिकारी को बुलाकर जवाब लिया और तुरंत समाधान के आदेश दिए। आवा और कोलानी गांव के किसानों ने रास्ता दिलाने की मांग की, जिस पर मंत्री ने साफ कहा कि खेतों के रास्तों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, पुराने रास्तों को रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। वहीं पिछली जनसुनवाई की एक लंबित शिकायत पर उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और जनता को संबोधित करते हुए मंत्री श्री नागर ने कहा कि हम जनता के सेवक हैं, मालिक नहीं। अधिकारी अंतिम व्यक्ति तक परेशानी का समाधान करें। भारत सरकार की अमृत भारत योजना के तहत डीडवाना रेलवे स्टेशन को एक नया रूप दिया जा रहा है। लगभग 19 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन की बिल्डिंग का निर्माण और आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। डीडवाना स्टेशन 1909 में बना था और कभी यह एक अहम स्टेशन हुआ करता था, लेकिन समय के साथ उपेक्षित होता गया। वही अब इस स्टेशन का पुनर्निर्माण हो रहा है। नई बिल्डिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है और स्टेशन पर बेहतर सजावट, पार्किंग, प्रवेश निकास द्वार, कोच इंडिकेशन बोर्ड, वेटिंग हॉल, वेटिंग रूम, साइनेज और तिरंगा झंडा जैसी सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं। देखिए, भारतीय रेल ने एक अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है, जिनमें से आपका ये स्टेशन भी उस योजना में आता है। तो बहुत सारे अमृत भारत स्टेशन इस सेक्शन में, जिसमें एक डीडवाना भी है। स्टेशन में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि जो ऑफिसेज हैं, पब्लिक एमिनिटीज हैं, स्टेशन की फैसिलिटीज हैं, शेड है, लोगों के बैठने की व्यवस्था है, पीने की पानी की व्यवस्था है, टॉयलेट्स हैं, ये सारे के सारे रेनोवेट हो रहे हैं, नए बन रहे हैं और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बन रहे हैं। तो ये योजना इस शहर को एक नए स्टेशन के रूप में, एक नई सुविधा के रूप में प्रोवाइड करेगी। तो अच्छी बात यह है कि कार्य बहुत अच्छा हो रहा है, कार्य तीव्र गति से हो रहा है। मैंने अपने साथी अधिकारियों से निवेदन किया है कि इसको निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा कर लो और जल्दी से जल्दी शहर को ये सौगात मिलेगी। तो आप देख रहे हैं, प्रॉपर बाउंड्री वॉल में होगा, पार्किंग की व्यवस्था होगी, पब्लिक एमिनिटीज होंगी और रेलवे स्टाफ जो होता है उसको भी सारी सुविधाएं अच्छे तरीके से मिलेंगे। वेटिंग एरिया डेवलप हो रहा है, वीआईपी रूम डेवलप हो रहा है। तो एक बढ़िया चीज़ है और मुझे लगता है कि धीरे-धीरे ये चीज़ें और भी स्टेशनों की तरफ बढ़ेंगी। तो अच्छा विकास है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको, शहर को एक अच्छी सुविधा मिलेगी। निश्चित रूप से डीडवाना स्टेशन का अमृत भारत योजना में चयन इस क्षेत्र के लिए गर्व और वरदान का विषय है। डीडवाना स्टेशन पहले बहुत छोटा स्टेशन रहा और निश्चित रूप से सामूहिक प्रयास से इसका अमृत भारत योजना में चयन हुआ और उस चयन के बाद करोड़ों रुपए की लागत से इसका आमूलचूल रूप परिवर्तित हो रहा है। काफ़ी कुछ हुआ है और आगे भी होने जा रहा है। इसलिए सभी डीडवाना और क्षेत्र के निवासी माननीय अश्विनी वैष्णव जी का, नरेंद्र मोदी जी का और संपूर्ण केंद्र सरकार का तथा उत्तर पश्चिम रेलवे का आभार ज्ञापित करते हैं। इसमें इस क्षेत्र में एक नई सुविधाएं विकसित हुई और उन्हीं सुविधाओं के अनुरूप हम आशा करते हैं कि भविष्य में, निकट भविष्य में ही बहुत सी नई ट्रेनों की सौगात भी इस रूट को मिलेगी और जिनका निश्चित रूप से डीडवाना क्षेत्रवासियों को लाभ मिलेगा। डीडवाना वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि डीडवाना को अमृत भारत योजना के तहत स्थान मिला। डीडवाना के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और रेल मंत्री अश्विनी जी वैष्णव को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे डीडवाना के नगर के लोग। उसके साथ साथ में यहाँ पे जो छोटी डिमांड थी हमारी कि एक
कोच इंडिकेटर डिस्प्ले लगना, वो भी बहुत बड़ा मुश्किल था। उसकी जगह कितना बड़ा तोहफा मिला हमें अमृत भारत योजना के तहत, जो इतने बड़े बड़े काम हो गए। डीडोना जिला बना, उसके साथ उससे पहले ही हमें ये तोहफा प्रधानमंत्री और रेल मंत्री जी ने दिया। उसके अलावा कोच इंडिकेटर डिस्प्ले चालू हो गई अपने, लिफ्ट भी 2 लिफ्ट लग गई है, और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे भी काफी बड़ा टिन शेड लगने का आगे प्रोग्राम है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। अब छोटे किसान अब भी अपने फसलों को आवारा और जंगली पशु से बचाने के लिए तारबंदी योजना का फायदा ले सकेंगे। पहले इस योजना का लाभ सिर्फ उन किसानों को मिलता था जिनके पास लगभग 6 बीघा जमीन होती थी। इससे छोटे किसान योजना से बाहर रह जाते थे। अब सरकार ने नियम बदले हैं। अब जिन किसानों के पास 2 बीघा जमीन है वे भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सरकार इस योजना से पहले पाव के आधार पर आवेदन मंजूर करेगी। तारबंदी एक महत्वपूर्ण योजना है। आजकल फसलों का नुकसान काफी हो रहा है, आवारा पशुओं की वजह से नुकसान हो रहा है। इसकी सुरक्षा के लिए किसान भाई तारबंदी करवा सकते हैं, उसमें चेन लिंक की भी तारबंदी करवा सकते हैं और कांटेदार तारबंदी भी अपन करवा सकते हैं। उसमें सिंगल किसान जो एक व्यक्तिगत किसान है वो भी आवेदन कर सकता है, या सामूहिक किसान है एक से ज्यादा वो भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अधिकतम 400 मीटर पर प्रति कृषक अनुदान है इस पे, और जो सामुदायिक किसान जो आवेदन कर रहे हैं उसी अनुसार जितना मीटर उनका पेरिफेरी रहेगा अधिकतम 400 मीटर तक उनको अनुदान दे है, अधिकतम 40,000 रुपये। और जो लघु सीमांत कृषक है उनको अधिकतम 48,000 रुपये 400 मीटर तक अनुदान दे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े से करौली जिले के लोगों को अच्छा लाभ मिल रहा है। अलग अलग जगहों पर लग रहे शिविरों में लोगों की परेशानियों का तुरंत समाधान किया जा रहा है, जिससे लोग संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला ग्राम पंचायत ढिंडोरा के शिविर में सामने आया, जहां 40 साल पुराना जमीन विवाद था। तहसीलदार रेणु चौधरी ने सभी खातेदारों को बुलाकर आपसी समझाइश से शांतिपूर्ण ढंग से जमीन का बंटवारा करवाया और लोगों को भी राहत दी। वहीं से खातेदारों ने सरकार और प्रशासन का धन्यवाद दिया। वहीं करौली जिले की कई पंचायतों में शिविर लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। डूंगरपुर जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्र परिवारों के नाम हटाने के लिए चल रहे गिव अप अभियान की समय सीमा 31 अगस्त 2025 तक बढ़ा दी गई है। अब तक जिले में 3,514 अपात्र परिवारों के 13,169 लोगों ने खुद योजना से नाम हटवा लिए हैं। जिला रसद अधिकारी श्री मणिलाल खींची ने बताया है कि यदि कोई अपात्र व्यक्ति तय समय तक नाम नहीं हटाता है तो उससे 27 रुपए प्रति किलो गेहूं के हिसाब से वसूली की जाएगी। इस अभियान के चलते 27,500 नए पात्र परिवार योजना से जुड़े हैं। ये अभियान उन लोगों को लाभ देने के लिए है जो वास्तव में पात्र है और अब तक योजनाओं से वंचित थे। राजस्थान सरकार ने गिव अप अभियान की अवधि है 31 अगस्त 2025 तक बढ़ा दी गई, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गिव अप के लायक हैं। उनके पास 4 रुपया वाहन है, या उनकी इनकम आयकरदाता हैं, या उनकी इनकम ज़्यादा है लेकिन वो स्वेच्छा से आगे नहीं आ रहे हैं। हम प्रेरित कर रहे हैं, प्रेरित करके उन ऐसे लोगों को निकाल के आगे ला रहे हैं और उनसे गिव अप के फॉर्म ले रहे हैं। आज दिनांक तक 3,514 परिवारों ने गिव अप कर दिया है, और इनमें 13,169 व्यक्ति उन्होंने एक तरीके से अपना हक त्याग दिया गेहूँ के लिए, उनको गेहूँ देना बंद कर दिया गया। और इसकी वजह से जो नए पात्र परिवार हैं उनके लिए इसको पैदा हो रहा है और उनको जोड़ना संभव हो पा रहा है। वैर विधानसभा के भुसावर कस्बे में स्थित स्वतंत्रता सेनानी केहरी सिंह पांडे राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अब मरीज मोबाइल से QR कोड स्कैन कर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। इस सुविधा की शुरुआत भारत सरकार और राजस्थान सरकार के निर्देश पर की गई है। CHC प्रभारी डॉक्टर दीपक शर्मा ने बताया है कि पहले मरीजों को पर्ची कटवाने के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, जिससे परेशानी होती थी। अब QR कोड से स्कैन कर आभा आरोग्य सेतु या फिर अन्य हेल्थ ऐप से OPD पर्ची घर बैठे बन जाएगी। वहीं मरीज को ऐप में नाम, उम्र, पता, बीमारी और डॉक्टर का नाम भरना होगा, जिससे अस्पताल का पर्ची काउंटर सीधे जानकारी ले सकेगा। इस सुविधा से मरीजों को इलाज में आसानी होगी और समय की भी बचत होगी। सभी सरकारी संस्थानों में, अस्पतालों में एक ABDM सक्षम ऐप का शुभारंभ किया गया है। उसमें एक QR कोड दिया गया है। कोई पेशेंट इस QR कोड को स्कैन करके अपना टोकन प्राप्त कर सकते हैं और डायरेक्टली अपनी पर्ची काउंटर पे जाके प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सरकार ने और जो पर्ची दी है इसका पुनर्भरण जो भी है राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाएगा। इससे हॉस्पिटलों में पैसे की जो समस्या है वो भी दूर होगी और मरीजों को भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत आहोर रोड स्थित श्री राजेंद्र सूरी कुंदन जैन राजकीय महिला कॉलेज में स्कूटी वितरण कार्यक्रम हुआ। स्कूटी कालीबाई भील मेधावी और देवनारायण
छात्रा स्कूटी योजना के तहत सत्र 2021-22 और 2022-23 की बची हुई 66 छात्राओं को दी गई। इसी मौके पर मुख्य अतिथि और राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक श्री जोगेश्वर गर्ग ने छात्राओं को आगे पढ़ाई कर अच्छा भविष्य बनाने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि बेटियां पढ़ लिख कर अपने माता पिता और जालौर जिले का नाम रोशन करें। साथ ही उन्होंने सभी से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की भी अपील की। कार्यक्रम में मिशन हरियालो राजस्थान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कॉलेज परिसर में पौधे भी लगाए गए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत अलवर के जिला कलेक्टर श्री किशोर कुमार ने तिजारा, किसरौदा और सलारपुर गांव में लगे शिविरों का निरीक्षण किया। उन्होंने अलग अलग विभागों की स्टॉलों पर जाकर दी जा रही सेवाओं की जानकारी ली और वहां मौजूद लोगों से बात करके उनका फीडबैक भी लिया। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि हर व्यक्ति को उनकी पात्रता के मुताबिक सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिले। उन्होंने कहा कि इस पखवाड़े का मकसद हर जरूरतमंद तक योजनाओं को पहुँचाना है। उन्होंने टंकियों की सफाई, लीक मरम्मत, आधार लिंकिंग और लंबित मामलों के निपटारे के भी निर्देश दिए। सराड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत शिविर लगाया गया। कार्यक्रम में सलूम्बर विधायक श्री शांता अमृतलाल मीणा ने ग्रामीणों से अपील की कि वे इस शिविर का अधिक से अधिक लाभ लें। अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजलक्ष्मी गहलोत ने शिविर का निरीक्षण कर सभी विभागों को जरूरी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं शिविर में पंचायती राज विभाग ने 350 बीपीएल परिवारों का नामांकन किया और 7 लोगों को आबादी भूमि के पट्टे दिए। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत 1000 पौधे लगाए गए। वहीं स्वामित्व योजना के तहत बनाए गए नक्शे की जांच पूरी की गई। खाद्य सुरक्षा से जुड़े लंबित मामलों का निपटारा किया गया और पेंशन के लिए रह रहे लोगों का भी सत्यापन किया गया। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत चल रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के दौरान सोजत की ग्राम पंचायत C8 में शिविर लगाया गया और इस शिविर में ग्राम पाचुंडा कला के गुलाराम को उसी दिन पेंशन के लिए आवेदन करवाया गया, जहां वे काफी समय से पेंशन के लिए प्रयास कर रहे थे। ग्राम पंचायत द्वारा किए गए प्रचार प्रसार से उन्हें इस शिविर की जानकारी मिली। वे अपने दस्तावेजों के साथ शिविर में पहुंचे और शिविर प्रभारी को सभी कागजात दिखाए। शिविर प्रभारी के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग ने उसी दिन ई मित्र के जरिए उनका पेंशन आवेदन भी करवा दिया। धनला ग्राम पंचायत के अटल सेवा केंद्र पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़े के तहत जनसेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर को संबोधित करते हुए मारवाड़ जंक्शन के विधायक श्री केसाराम चौधरी ने कहा कि सरकार चाहती है कि हर जरूरतमंद व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से जागरूक होकर योजनाओं का अधिक से अधिक फायदा उठाने की अपील की। शिविर प्रभारी श्री भागीरथ सिंह ने भी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। इसी दौरान धनला पंचायत से 4 किलोमीटर दूर स्थित सैली माता की ढाणी के लोगों ने विधायक को ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने मांग की है कि इस ढाणी को राजस्व ग्राम घोषित किया जाए ताकि वहां के करीब 400 लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल सके, क्योंकि फिलहाल वे इससे वंचित हैं। राजस्थान सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा में हर पंचायत हेडक्वार्टर पर कैंप लगाकर जनता की जो समस्याएं है उनको दूर करना और जो अंत्योदय परिवार थे जिनका अंत्योदय में चयन हुआ था उन परिवारों को संबल प्रदान करने के लिए सर्वे हो रही है और जो व्यक्ति अंत्योदय में है उनको 21,000 रुपये दे करके अंत्योदय से बाहर निकालने के लिए राजस्थान सरकार प्रयास कर रही है, जिससे जिन व्यक्तियों को अंत्योदय में चयन हुआ था उनको आज की तारीख में पूरी सर्वे करके जांच करके उन लोगों को बेनिफिट देने के लिए भी ये सर्वे हो रही है। पंचायत के अंदर शिविर था तो बरसों पुराना पट्टे के लिए मैंने बरसों पुराना मकान था, उसके पट्टे के लिए मैंने अप्लाई कर रखा था। तो आज मुझे पट्टा जारी किया है पंचायत ने और राज्य सरकार का बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर उपखंड क्षेत्र की बंसी और महुड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय सम्मेलन पखवाड़े के तहत जनसेवा शिविर आयोजित किए गए। ये शिविर जिला कलेक्टर श्री आलोक रंजन और उपखंड अधिकारी श्री प्रवीण मीणा के नेतृत्व में हुए। शिविर संयोजक श्री भगवत सिंह शक्तावत ने ये बताया है कि तहसीलदार श्री पंकज कलासुआ ने मौके पर पहुंचकर विभागों से जुड़े लंबित मामलों का निस्तारण करवाया। बंसी में लगे शिविर में एक वृद्धावस्था पेंशन का मामला मौके पर ही निपटाया गया और तुरंत पेंशन भी शुरू की गई। वहीं महुड़ा स्कूल और ग्राम पंचायत मुख्यालय पर हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधे भी लगाए गए। बेगू उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत नंदवाई में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र नदवई में जन सेवा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में उपखंड अधिकारी मनस्वी नरेश ने बीपीएल श्रेणी के पात्र परिवारों को पट्टे बांटे। साथ ही राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर ही आपत्ति, सहमति और बंटवारे से जुड़े मामलों का तुरंत निपटारा किया।
ग्राम पंचायत ने नरेगा श्रमिकों द्वारा बनाए गए खाकरे के पत्तों से दौने, पत्तल और चटाई के जरिए प्लास्टिक मुक्त गांव का संदेश दिया। ये प्रयास साफ सफाई और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किया गया। वहीं शिविर में ग्रामीणों को कई जन कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ दिया गया। ब्यावर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर श्री कमलराम मीना की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे और अपने अपने विभाग के कामकाज की जानकारी दी। वहीं जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि अब सभी पत्राचार 100% ई फाइलिंग के माध्यम से किए जाए। साथ ही राजकाज और संपर्क पोर्टल पर लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए समय पर और गुणवत्ता के साथ जवाब देने के लिए कहा। भारत उपवन योजना की प्रशंसा करते हुए कलेक्टर ने इसके विस्तृत दस्तावेज तैयार करने के निर्देश दिए। जन कल्याण योजनाओं में गिव अप योजना को और भी असरदार बनाने के लिए भी आदेश दिए गए। शाहपुरा नगर परिषद के तरणताल पर सब जूनियर राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित हुआ। प्रतियोगिता में बालक वर्ग में उदयपुर ने 39 अंकों के साथ और बालिका वर्ग में जयपुर ने 33 अंकों के साथ ओवरऑल चैंपियनशिप जीती। व्यक्तिगत चैंपियनशिप उदयपुर के हर्षादित्य सिंह और चित्तौड़गढ़ की अंशिका धाकड़ को दी गई। वहीं व्यक्तिगत चैंपियनशिप उदयपुर के हर्षादित्य सिंह और चित्तौड़गढ़ की अंशिका धाकड़ को दी गई। प्रतियोगिता में कुल 9 नए रिकॉर्ड बने, 7 पहले दिन और 2 अंतिम दिन। बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई है। कल 7 नए रिकॉर्ड बनाए गए इस प्रतियोगिता के और आज की इवेंट में भी कुछ नए रिकॉर्ड बने हैं और ये बच्चे जिन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है ये सब अहमदाबाद में 10 से 16 अगस्त तक होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे और निश्चित रूप से राजस्थान के लिए भी वहाँ से पदक जीत के लाएंगे। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। शाहपुरा आपके लिए भी गौरव की बात है कि लोग आश्चर्य करते हैं कि शाहपुरा जैसी सब डिविजनल लेवल पे तैराकी का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो भिलवाड़ा जिला तैराकी संघ और नगर परिषद दोनों के प्रयासों से ये संभव हुआ कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और राजस्थान में कहीं नहीं है जो अपने यहाँ पे है और इसीलिए ये प्रतियोगिताएं आनंद हो सकती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उनकी मंशा है कि प्रदेश के हर खिलाड़ी को सरकार की तरफ से पूरा सहयोग और सुविधा मिले। इसी सोच के तहत धौलपुर जिले में खेलकूद विभाग द्वारा प्रतिभा खोज ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इसमें विद्यार्थियों ने भी बढ़ चढ़ कर पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। चूरू जिला मुख्यालय स्थित प्रजापति भवन में माटी कला कामगारों और दस्तकारों के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रहलाद राय टाक ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार माटी कला से जुड़े कामगारों को मजबूत बनाने के लिए पूरी तरीके से संकल्पित है। सरकार की ओर से माटी कला कामगारों को बिजली से चलने वाली चाक और मिट्टी गूंथने की मशीनें निःशुल्क दी जा रही हैं। चूरू जिले में ऐसी 60 मशीनें स्वीकृत की गई हैं। वहीं श्री टाक ने बताया कि माटी कला एक अनोखी कला है और इससे जुड़े लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि वे स्वरोजगार शुरू कर सके और अपनी आमदनी बढ़ा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि कामगारों को स्वरोजगार ऋण योजनाओं का भी लाभ उठाना चाहिए। बीकानेर में एडीएम प्रशासन श्री राम अवतार कुमावत ने कलेक्ट्रेट सभागार में राज्य सरकार की बजट घोषणाओं को लेकर विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ली। वहीं इस बैठक में उन्होंने बजट घोषणाओं के अमल को लेकर भूमि आवंटन, वित्तीय स्वीकृति आदि बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकताओं के मुताबिक बजट घोषणाओं को जल्द जमीन पर उतारा जाए। श्री कुमावत ने सभी विभाग अध्यक्षों को निर्देश दिए कि वे बजट योजनाओं की नियमित निगरानी करें और उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय समल पखवाड़े के अंतर्गत झाड़ोल पंचायत समिति की ग्राम पंचायत उपरेटा में शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में उपरेटा निवासी श्रीमती लालीबाई ने ये बताया कि उन्हें पिछले 5 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है। तुरंत जांच करने पर पता चला कि सत्यापन न होने की वजह से पेंशन अटकी हुई थी। उनका फेस कैप्चर और बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो पा रहा था। इसी पर विकास अधिकारी श्री जितेंद्र सिंह राजावत ने ओटीपी के जरिए मौके पर ही सत्यापन करवा दिया, जिससे पेंशन फिर से चालू हो गई। वहीं शिविर में आवासीय पट्टे भी बांटे गए, जिनमें श्री तखत सिंह राजपूत और श्री मोती सिंह राजपूत को पट्टे दिए गए। श्रीमती लालीबाई और अन्य लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री और राज्य सरकार का तहे दिल से आभार व्यक्त किया। उदयपुर जिले की सायरा तहसील में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर में कई लोगों को लाभ मिला। शिविर में 80 वर्षीय किसान श्री शंकर लाल ने ये बताया कि सेग्रीग्रेशन की गलती से उनकी जमीन में हिस्सेदारी 1/3 2 से घटकर 1/3 4 रह गई थी। वे कई सालों से परेशान थे। उन्होंने शिविर में अपनी बात रखी, जिस पर उपखंड अधिकारी श्री शुभम भेसारे और तहसीलदार श्री सुरेश मेहता ने तुरंत राजस्व रिकॉर्ड जांच कर निर्देश दिए। कुछ ही मिनटों में गलती सही कर श्री शंकर लाल का 1/3 2 हिस्सा वापस दर्ज कर दिया गया। इस त्वरित न्याय पर ग्रामीणों ने प्रशासन की सराहना की और कहा कि जब प्रशासन संवेदनशील हो तो न्याय जमीन तक जरूर जाता है।
करौली जिला कलेक्ट्रेट में साप्ताहिक समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर ने आवश्यक सेवाओं की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बारिश के मौसम को देखते हुए बिजली, पानी, चिकित्सा और सड़कों से जुड़ी परेशानियों को तुरंत हल करने के निर्देश दिए। राजस्थान संपर्क पोर्टल, जनसुनवाई और रात्रि चौपालों से मिले मामलों का समय पर समाधान करने के लिए कहा। अंत्योदय, संबल, पखवाड़ा शिविरों की प्रगति की समीक्षा कर फोटो वीडियो पोर्टल पर अपलोड करने के भी आदेश दिए गए। जल जीवन मिशन, हैंडपंप मरम्मत और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की भी समीक्षा की गई। वहीं उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए कहा। वहीं बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। तो 41 जिले 41 खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।